अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार हो गए। जो बाइडन ने कहा कि फैसला पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम देना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास था। अपनी बकिया मुद्दत के लिए सदर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने पर तवज्जो मरकूज करूंगा। मजीद कहा, फैसले के बारे में रवा हफ्ते कौम से बात करूंगा। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सदर बाइडन ने मुतबादिल सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। जो बाइडन पर डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से दस्तबरदारी के लिए शदीद दबाव था। अमरीकी सदर की अपनी पार्टी ही खिलाफ खड़ी हुई। व्हाइट हाउस के बाहर डेमोक्रेट्स ने जो बाइडन के खिलाफ एहतजाज किया। जो बाइडन के दस्तबरदार न होने पर डोनर्स ने फंड्स रोकने की धमकी भी दी। अमरीकी नायब सदर कमाला हैरिस को फंड्स इकट्ठा करने में मुश्किलात का सामना था। डेमोक्रेट्स की अक्सरियत ने कमाला हैरिस को बेहतरीन सदारती उम्मीदवार करार दिया। मैंने जमहूरियत बचाने के लिए गोली खाई। डेमोक्रेटिक पार्टी जमहूरियत की दुश्मन है। प्रोजेक्ट 2025 की बातें करने वाले झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में रैली से खिताब। साबिक अमरीकी सदर के सियासी मुखालफीन पर ज़ाती हमले। कमाला हैरिस और नैन्सी पेलोसी को पागल करार दे दिया। कहा, उस वक्त अमरीकियों की क़यादत अहमक कर रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर की सिक्योरिटी इदारों पर भी तनकीद। बोले, कोई शख्स छत पर कैसे चढ़ा, इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। तहरीक इंसाफ आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस दायर करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 4 मेंबरान को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया जाएगा। पानी पीटीआई ने बैरिस्टर अली जफर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंप दी। रेफरेंस में पीटीआई से बल्ले का निशान छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर न कराए जाने को जवाज बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह का हवाला भी दिया जाएगा। कमेटी तश्कील कर ली है मशरान ने वहाँ पर, और इंशाल्लाह कल वो कमेटी आकर मेरे साथ आके बात करेगी और आवाम के तफुज़ात को भी हम इंशाल्लाह हर तरह से पूरा करेंगे और पूरा उतरेंगे। बन्नू वाक़े पर मुशीरान ने मामलात निपटाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मिल बैठ कर मामलात हल की जानिब ले जाएंगे। कमेटी मेंबरान आज वज़ीर आला हाउस आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बन्नू के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज, पुलिस और अवाम ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम के ताउन के बगैर नहीं जीती जा सकती। ये वो लोग हैं जो हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। 9 मई का वाकया भी जो हुआ और उसके साथ क्या बयानिया था, बयानिया ये था कि लोगों को लड़वा दो फौज से। बन्नू वाक़े पर वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंक्वायरी को मुस्तरद कर दिया। एक जमात जो दहशतगर्द है उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं, जो लोग वाक़े में मुलव्वस हैं वो इंक्वायरी कर सकते हैं। जेल में बैठकर अब भी लाशों की तलाश की जा रही है। उनकी साजिशें कामयाब नहीं होंगी। मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पीटीआई को बिन मांगे रिलीफ तो मिल गया, मज़लूमियत का प्रचार करने से रिलीफ नहीं मिलेगा। सो कॉल्ड मुनसफ ने एक साजिश करके पीकेएलआई को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। 50-50 लाख रुपया फी मरीज जिगर की पेबंदकारी या उसके इलाज के लिए खर्च होता था। गरीब आदमी का इलाज 100% फ्री होगा। अवाम की तरक्की पर सियासत नहीं करनी चाहिए। नाम निहाद मुनसिफ ने साजिश करके पीकेएलआई को तबाह करने की कोशिश की। इस वक्त की हुकूमत ने अस्पताल के बोर्ड को ख़त्म किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुखालफीन पर बरस पड़े। तकरीब से खिताब में बोले, 6 माह में लोड शेडिंग ख़त्म करने की बात पर मेरा मजाक उड़ाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकाला। मुआशी सियासी इस्तेहकाम होगा तो मेडिकल कॉम्प्लेक्स 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया। तोशा खाना का नया रेफरेंस। बानी पीटीआई और बुशा बीबी नैब तफ्तीश में शामिल न हुए। जेल ज़राए के मुताबिक नैब टीम गुज़िश्ता रोज़ 2.5 घंटे तक जेल के तफ्तीशी रूम में दोनों का इंतजार करती रही।
जेल इंतजामिया ने बानी PTI और बुशरा बीबी को मुतअद्दिद पैगाम भिजवाए। पैगामात के बावजूद दोनों तफ्तीशी टीम के सामने पेश नहीं हुए। नैब टीम 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस लौट गई। तोशाखाना रेफरेंस में 14 जुलाई को बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था। वतन अजीज़ की सियासत ने 75 साल में बेशुमार हादसात को जन्म दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, गैर जमहूरी सेटअप बनते रहे जो इंतखाबात की प्रोडक्ट नहीं होते। कभी वो बज़ाहिर इंतखाबात के इनकाद और कभी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हो जाते हैं। इन हादसाती हुकूमती सेटअप ने कई सियासतदानों, टेक्नोक्रेट्स और बिजनेसमैन को जन्म दिया जो हर वक्त किसी हादसे के इंतजार में शेरवानी सिलवा के तैयार बैठे होते हैं। जर्मनी में अफगान शरपसंदों का पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमला, परचम की बेहुरमती भी की। वाक़या जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पेश आया। अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी काउंसिल खाने की इमारत पर धावा बोला, पत्थर भी बरसाए। 8 से 10 अफराद ने काउंसिल खाने में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने 2 को हिरासत में ले लिया। वीडियोज़ की मदद से दीगर शरपसंदों की तलाश जारी। पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम ने मामला जर्मन वज़ारत ख़ारिजा से उठा दिया। पाकिस्तान की जर्मनी में काउंसिल खाने पर हमले की शदीद मजम्मत। जर्मन सिफारतकार की इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान की जानिब से फ्रैंकफर्ट वाक़े पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मरासला भी थमा दिया गया। पाकिस्तान ने सिफारत खाने की इमलाक की हिफाजत और मुलव्विस लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। जर्मन सिफारतकार की जानिब से पाकिस्तानी सिफारती इमलाक और हुक्काम की हर मुमकिन हिफाजत की यकीन दहानी। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम बहाली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता माह सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम को बहाल किया था। तलबा का मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत ने कर्फ्यू में आज तक तौसीक कर दी। मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म बरकरार। फौज के सड़कों पर गश्त जारी। मवासलाती ब्लैकआउट। इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और ओवरसीज टेलीफोन कॉल सर्विस भी मुअत्तल। झड़पों में अब तक 130 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। उधर अमरीका ने अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफर न करने की हिदायत कर दी। बांग्लादेश में पाकिस्तानी तमाम तलबा और सिफारतकार महफूज हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है हाई कमीशन पाकिस्तानी तलबा से राब्ते में है। गुज़िश्ता रोज़ तलबा के वालिदैन ने हुकूमत से बच्चों की महफूज वापसी के लिए अपील की थी। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कायम JUI मुज़ाकराती कमेटी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और दीगर मुलाकात में शरीक। JUI और PTI के दरमियान अब तक होने वाले राब्तों पर गौर। मुलाकात मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और आरा पेश की गई। कमेटी का PTI से मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए लाए अमल तय करने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान PTI से अपना इंतकाम ले रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मानसहरा में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं JUI की ज़्यादातर नशिस्तें KP में हैं। उनका मैंडेट PTI ने चोरी किया है। अली अमीन गंडापुर के हद तक इज़्ज़त के नोटिस की कोई हैसियत नहीं। चैलेंज देता हूँ अपने दौरे हुकूमत के 10 साल कारकर्दगी पर मुझसे मनाजरा कर लें। शफकत महमूद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। साबिक वफाकी वजीर का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं ये फैसला किसी प्रेशर की वजह से किया, ना ही मेरा इरादा किसी और पार्टी में जाने का है। बहुत सोचने के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया। 34 साल पहले सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर सियासत में कदम रखा। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाजे से है। सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एक एक करके पार्टी छोड़ने लगे। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के बाद डॉक्टर आसिफ किरमानी का भी पार्टी से अलहदगी का ऐलान। कहते हैं नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। काफ़ी अरसे से खुद को पार्टी की सियासी मामला से अलहदगा कर चुका था। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रही है। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। तफसीली बयान जल्द जारी करूँगा।
पंजाब हुकूमत की एयर एम्बुलेंस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत ने सूबे के लिए पहली एयर एम्बुलेंस मुतारिफ करवा दी। मियांवाली में छत से गिरने वाली खातून को फौरी रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में अब्र रहमत बरस पड़ा, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गुलिस्तान जौहर एयरपोर्ट और मुल्हिका इलाकों में बादल बरस पड़े। शाहराह फैसल और टीपू सुल्तान रोड के इलाकों में जल थल एक हो गया। बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। बारिश के बायस गर्मी की बढ़ती शिद्दत को ब्रेक लग गई। इस्लामाबाद में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। गर्मी की शिद्दत में कमी। रावलपिंडी में तेज बारिश के बायस नशीबी इलाकों में तूग़यानियत का खतरा। नाले में गवाल मंडी और कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। ज़िला इंतजामिया का वास्ता और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की बारिश का स्पेल वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। इचरा, मुस्लिम टाउन, एबट रोड, शिमला पहाड़ी में मूसलाधार बारिश। मॉल रोड, केनाल रोड, रेलवे स्टेशन, वसंतपुरा, शादबाग और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश हुई। नशीबी इलाकों में पानी जमा। फैसलाबाद में तेज बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। सबसे ज़्यादा बारिश गुलाम मोहम्मदाबाद में 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड। री इलेक्शन नए सौदेबाजी की कोशिश होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि कौम किसी नए ऑपरेशन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली की जानिब जा रहा है। 2800 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर लेना जुल्म है। उधर नौशहरा में महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज। बिजली के बिलों में टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। लाहौर में नायब अमीर जमात इस्लामी की क़यादत में अवाम सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन की हाथ वाले पंखे थाम कर लोड शेडिंग। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चेयरमैन कायमा कमेटियों को नई गाड़ियां नहीं मिलेंगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बड़ा फैसला। नई गाड़ियां फराहम करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। गैर ज़रूरी बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी आयद। ज़राए के मुताबिक पाबंदी का इतलाक़ पार्लिमानी वफूद और असम्बली अफसरान पर होगा। बैरून मुल्क दौरों के लिए कम से कम दौरानिया और मुख्तसर वफूद को इजाज़त होगी। सरकारी अखराजात पर खानों और रिफ्रेशमेंट पर भी पाबंदी। डिनर और लंच के औकात में कोई इजलास न रखने की हिदायत। लाहौर में मारूफ राइटर खलील उर रहमान कमर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक आमना नामी खातून ने 15 जुलाई को रात 12 बजे फ़ोन करके बुलाया। कहा आपकी फ़ैन हूँ, मिलकर ड्रामा बनाना चाहती हूँ। खातून के साथियों ने कमरे में दाखिल होते ही तशद्दुद का निशाना बनाया और 2,73,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले न थम सके। आज मजीद 64 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों से फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 38,983 हो गई। 89,727 ज़ख्मी हुए हैं। उधर इसराइली फोर्सेस का यमन की अल हदीदा बंदरगाह पर हमला। 3 अफराद शदीद 80 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हमले में तेल और बिजली की तनसीबात तबाह। हौसियों ने इसराइली हमलों का बदला लेने का ऐलान कर दिया।